जब किसी के सपनों को पाने की कीमत किसी और की नींद होती है, तो जिंदगी अक्सर किसी एक को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे को मिट्टी में मिला देती है। गांव के उस छोटे से घर में जब सुबह की पहली किरणें दीवारों से अंदर घुसती थीं, तो वहां बस एक ही आवाज गूंजती थी, आकाश के फावड़े की, जो खेत की मिट्टी को जोतते हुए जैसे अपने भाग्य को भी जोत रहा था। उसकी हथेलियों की कठोरता, उसके पसीने की चमक और उसकी आंखों में बसी उम्मीद, इन सब में एक ही मकसद था, रिया को कुछ बनाना। रिया उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके लिए वह एक सपना भी थी, एक अधूरी कहानी जिसे वह अपने खून और पसीने से पूरा करना चाहता था। गरीबी की गंध उस घर की दीवारों से चिपकी हुई थी, लेकिन रिया के दिल में कुछ और जलता था। पढ़ाई, एक अलग पहचान और एक ऐसी जिंदगी जहां कोई उसे गरीब किसान की बीवी कहकर न पुकारे। आकाश जानता था कि रिया में काबिलियत है। उसने कभी स्कूल में टॉपर रही थी और अक्सर गांव के मास्टर जी भी कहा करते थे कि अगर इसे पढ़ाया जाए तो ये बहुत आगे जा सकती है। लेकिन गरीबी हर ख्वाब के पंख काट देती है। शादी के बाद जब रिया ने अपनी मजबूरी में किताबें छोड़ दी थीं, तो उसकी आंखों में वो अधूरापन हर रोज झलकता था। आकाश यह सब देखता था, महसूस करता था, और धीरे धीरे उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो रिया को वापस पढ़ाएगा, उसे वहां पहुंचाएगा जहां तक उसका हक है। दिन भर खेत में काम करना, रात में ईंट भट्टे पर मजदूरी करना, और फिर सुबह फिर खेत में लौट जाना, लेकिन हर रात वह कुछ रुपए बचा कर रखता था ताकि रिया की कोचिंग का खर्च उठ सके। शुरू में रिया को शर्म आती थी कि उसका पति दिन रात मर खप रहा है सिर्फ उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर वो सपना फिर जाग गया जो उसने बचपन में देखा था। उसने फिर किताबें उठाई, पुरानी नोटबुक्स खोली और पुराने सपनों को नया रूप देने लगी। गांव के लोग हंसते थे, कहते थे, क्या होगा इस सब का, मजदूर की औरत अफसर बनेगी। लेकिन आकाश किसी की परवाह नहीं करता था। वो बस कहता, सपने किसी के पास भी हो सकते हैं, बस मेहनत ईमानदार होनी चाहिए। उसका शरीर टूटता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन जब रिया रात को पढ़ते हुए आंखें मलती थी, तो वह उसे चाय बनाकर देता और कहता, बस थोड़ा और रिया, अब तू पास है अपने मकसद के। सालों गुजरते गए। रिया ने हर इम्तिहान में अपने अच्छे नंबर लाई। उसने पंचायत स्तर से लेकर जिले तक की प्रतियोगिताओं में भाग लिया, लेकिन असली लक्ष्य था एसडीएम बनना। वह दिन रात पढ़ती और आकाश अपनी थकान को हंसी में छिपाता। कभी कभी वह कहता, जब तू अफसर बन जाएगी ना, तो मैं तुझे खुद की गाड़ी से ऑफिस छोड़ने आऊंगा। रिया हंस देती, लेकिन उसके मन में कहीं यह ख्याल घर करने लगा था कि अगर वह अफसर बन जाएगी, तो क्या वह उसी आकाश के साथ रह पाएगी जो अब भी फटे कपड़ों में ईंट ढोता है। आखिर वो दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। रिया का नाम पहले नंबर पर था। वह एसडीएम बन गई थी। पूरा गांव जश्न मना रहा था। ढोल बज रहे थे, मिठाई बांटी जा रही थी और सब लोग कह रहे थे, रिया ने इतिहास रच दिया। आकाश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसने अपने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह खुशी एक दिन उसी के दिल को तोड़ देगी। नियुक्ति के बाद जब रिया शहर गई तो वहां की दुनिया अलग थी। बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, सरकारी अफसरों की मीटिंगें और एक ऐसा माहौल जहां गरीबों की मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। रिया के कपड़े, उसका बोलने का अंदाज, सब बदल गया। पहले जो औरत गांव के कुएं पर पानी भरते हुए साड़ी का पल्लू संभालती थी, अब वही सरकारी मीटिंगों में इंग्लिश में बातें करने लगी थी। आकाश अब भी वही था, गांव में मेहनत करता, रिया की तस्वीर दीवार पर टांगे हुए हर किसी से कहता, वो मेरी पत्नी है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसने रिया से मिलने की सोची और शहर पहुंचा, रिया के बंगले के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उसने आकाश को फटे कपड़ों में देखा और अंदर नहीं जाने दिया। आकाश ने कहा, रिया को बोल दो, उसका पति आया है। आकाश, गार्ड ने अंदर जाकर पूछा, और कुछ देर बाद रिया बाहर आई, सरकारी अफसरों वाली शान के साथ, आंखों पर धूप का चश्मा और चेहरे पर अजनबीपन। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, मैं हूं आकाश। रिया ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रही। उसकी आवाज में ठंडक थी और आंखों में घमंड। आकाश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। उसने कांपते हुए कहा, रिया, तू मुझे पहचान नहीं रही? तेरे इम्तिहान की फीस मैंने भरी थी। तूने जो किताबें पढ़ी वो मैंने अपने खून पसीने से खरीदी थी। रिया ने नजरें फेर ली और बोली, गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। ये शायद कोई झूठा दावा करने वाला आदमी है।
उस पल समय जैसे थम गया। आकाश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके मन में जो सपना था वो राख हो गया। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चला गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि अब उसके भीतर कुछ बचा ही नहीं था। वह वापस अपने गांव लौटा। वही खेत, वही मिट्टी, वही अकेलापन। लेकिन अब उसकी आत्मा टूट चुकी थी। रिया ने अपने लिए सब पा लिया था, पद, सम्मान, आलीशान घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां। वक्त बीतता गया। रिया के लिए जिंदगी अब सिर्फ मीटिंगों, रिपोर्ट्स और मीडिया इंटरव्यूज तक सीमित थी। लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन हर दिन उसे कचोटता था। कभी कभी रात में नींद नहीं आती थी। जब अकेली होती तो उसे वो पुराना घर याद आता जहां आकाश उसकी किताबों पर लालटेन की रोशनी करता था। उसे याद आता कैसे वह हर सुबह बिना कुछ खाए खेत चला जाता था ताकि उसकी फीस भर सके। लेकिन अब वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने खुद उस दरवाजे को बंद कर दिया था। एक दिन रिया का ट्रांसफर उसी जिले में हुआ जहां उसका गांव था। जब वह सरकारी गाड़ी से निरीक्षण पर निकली तो अचानक उसने देखा सड़क के किनारे वही चेहरा। आकाश मिट्टी में हाथ लगाए खेत में काम कर रहा था। बालों में सफेदी थी, चेहरा झुलसा हुआ, लेकिन आंखें अब भी शांत थीं। रिया की सांस थम गई। उसने गाड़ी रुकवाई, बाहर निकली और दूर से देखा। आकाश ने भी उसकी गाड़ी देखी, लेकिन उसने न कोई मुस्कुराहट दी, न कोई सवाल। उसने बस सिर झुकाकर काम करना जारी रखा। रिया के कदम अपने आप आगे बढ़े। उसने कहा, आकाश। उसकी आवाज कांपी। आकाश ने नजर उठाई, कुछ पल देखा, फिर बोला, कौन? रिया के होंठ कांप गए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आकाश ने कहा, आप अफसर हैं, आपका वक्त कीमती है। हम गरीब लोग वक्त नहीं लेते, बस काम करते हैं। इतना कहकर वह फिर झुक गया। रिया की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे उसने ठुकराया था वो उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत था। उसने चाहा कि सब कुछ वापस पाले, लेकिन वक्त ही गत किसी के लिए नहीं रुकता। आकाश ने अब अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे। उस रात रिया ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में सफल हुई? उसके कमरे में तमाम सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफियां और पुरस्कार थे, लेकिन उन सब के बीच एक गहरी चुप्पी थी। उसकी सफलता की कहानी अधूरी थी, क्योंकि उसमें उस आदमी की मुस्कान नहीं थी जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर उसे उड़ने दिया था। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली कि खेत में काम करते हुए आकाश को दिल का दौरा पड़ा। लोग दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब रिया को पता चला तो उसकी दुनिया बिखर गई। वह दौड़ी, लेकिन जब पहुंची तब तक सब खत्म हो चुका था। आकाश मिट्टी में मिला था, उसी मिट्टी में जिससे उसने रिया के सपने उगाए थे। रिया उसके शरीर के पास बैठी रोती रही। उसने कहा, तूने मुझे बना दिया आकाश, लेकिन मैं तुझे खो बैठी। उसके आंसू मिट्टी में मिल गए, जैसे उसकी गलती की माफी मांग रहे हों। वह अब भी एसडीएम थी, लेकिन अब हर आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए उसका हाथ कांपता था। उसकी कुर्सी अब भारी लगने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पद की नींव किसी और की कुर्बानी पर रखी गई है। समय गुजरता गया, लेकिन रिया के भीतर का पछतावा नहीं गया। उसने अपने जीवन के बाकी दिन समाज सेवा में लगा दिए। गरीबों की बेटियों को पढ़ाया, मजदूरों के बच्चों को स्कूल भेजा, और हर बार जब किसी गरीब आदमी की बेटी फॉर्म भरती तो वह उसके पिता के हाथों को देखकर रुक जाती। उसे उनमें आकाश की झलक दिखती। जिंदगी ने उसे सब कुछ दिया, पद, शक्ति, पहचान, लेकिन उसने वही खो दिया जो सबसे कीमती था, इंसानियत और सच्चा प्यार। और यही थी उसकी सजा। बस ये थी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।